एक असली मर्द में होते हैं ये 4 गुण। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं। वक्त का कुछ नहीं पता लगता। जो आज हमारी तरफ है वो कल दुश्मन बन जाता है। जो हमारे मित्र पहले होते हैं आज वो नहीं है। वो कहाँ हैं आपको शायद ये भी नहीं पता। मगर जिंदगी में जो लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, या फिर ये कहा जाए कि उत्तम पुरुष बनने के लिए जो दूसरों को देखकर दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ जाते हैं, वही लोग विद्वान कहलाते हैं। दोस्तों, इस संसार में आज तक किसी को भी अपने धन से, जीवन से, स्त्रियों से और भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। इनका जितना अधिक उपयोग किया जाता है उतना ही उसको पाने की कामना होती है। दोस्तों, यही आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि जिंदगी में जब हम जिस चीज को जितना पा लेते हैं, ऐसी चीजों को जैसे कि पैसा, धन, स्त्री के साथ रहना, ये चीजें और पाने की इच्छा होती है। और अगर असली मर्द बनना है तो इन्हीं चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अकेला व्यक्ति पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है। वह स्वयं ही अच्छे और बुरे कर्मों को भुगतता है और वह अकेला ही स्वर्ग या नरक को जाता है। इन बातों पर अवश्य गौर करना चाहिए। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और आपकी ऊर्जा का सूत्र होता है। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ। अत्यधिक अहंकारी होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान लेने के कारण बलि अपना सब कुछ गवा बैठा। इसलिए हर व्यक्ति को अति नहीं करनी चाहिए। आदमी अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने मन का भेद खोल देता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी को छोड़ देते हैं तो इस बात पर हैरान मत होना अगर वह व्यक्ति आपको किसी और के लिए छोड़ दे। अधिक सीधा साधा होना ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ तो काट लिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी एक का अहित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को हीरे में तब्दील कर सकता है। जिस प्रकार सूखे पेड़ को आग लगा दी जाती है तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। गरीब व्यक्ति को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए और असली धनवान व्यक्ति वही है जो निश्चय पर दृढ़ रहता है। विचार अथवा योजना गुप्त रखने से ही कार्य पूरा होता है, वरना नष्ट हो जाता है। संतुलित दिमाग के जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पात्र नहीं है। जो व्यक्ति शक्ति होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सामर्थ्य व्यक्ति को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कैसा। प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, यानी तटों को पार कर जाता है, लेकिन सज्जन लोग विपत्ति आने पर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, नशे में अंधे अपने को श्रेष्ठ लोगों की दिखते हैं और स्वार्थी को कभी किसी का दोष नहीं दिखता। कमजोर व्यक्ति के दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कार्यों की अधिकता हो तो उस कार्य को पहले करें जिस कार्य में अधिक फल की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसी को कोई नहीं हरा सकता। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरो और उस काम को ना छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति होते हैं।
अपने स्थान पर बने रहना ही चाहिए, यही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है। शेर भूखा होने पर भी तिनका घास नहीं खाता। उसी प्रकार व्यक्ति को हमेशा अपनी लाइफ में दृढ़ संकल्प लेने पर पीछे नहीं हटना चाहिए, नहीं तो उसको हमेशा गलत चीज ही मिलेगी। बिना बुद्धि का व्यक्ति एक दुष्ट पिशाच के सिवा कुछ नहीं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह सोच समझ लेना चाहिए कि आप अपने बलबूते उस काम को पूरा कर सकते हैं या नहीं। अज्ञानी लोग द्वारा बताई गई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। कठिन कार्य करवा लेने से नीच व्यक्ति कार्य करवाने वाला अपमानी ही कहलाता है। जो तुम्हारी बात सुनने हुए इधर उधर देखे, उस पर कभी विश्वास मत करिए। हमें भूतकाल के समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति केवल वर्तमान की चिंता करता है। मूर्ख से मूर्खों जैसा ही भाषा बोलनी चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जो व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं पहचानता, वो आंखें होते हुए भी अंधे के समान है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसों से बुद्धि हासिल की जा सकती है। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय नष्ट करते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकत है पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता। फूल की सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। अगर शत्रु में भी गुण दिखे तो उसे अपना लेना चाहिए। आपने कार्य की शीघ्र संधि चाहने वाला व्यक्ति नक्षत्रों की प्रतीक्षा नहीं करता। दंड का भय होने से लोग गलत कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ उत्तम पुरुष की निशानियां, कुछ बातें। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।